वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जो एक एक नंबर के आते हैं। नंबर 1 इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। नंबर 2, एक्सहेल्ड एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सहेल करना, वो किससे रिच होता है? वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नंबर 3, मसल्स क्रैम्प्स आर कॉज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन मसल सेल। मसल सेल्स में क्यों क्रैम्प्स आते हैं? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसके आंसर में लिखेंगे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए मसल सेल्स में क्रैम्प आते हैं। नंबर 4, स्मॉल ओपनिंग्स इन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। कॉकरोच की बॉडी में जो साइड साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होती है उसे हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। नंबर 5, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। कॉकरोच की बॉडी में जो नेटवर्क होता है पतली पतली ट्यूब्स का, पूरी बॉडी में फैला होता है, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। नंबर 6, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी मसल में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस समय लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। हमारी मसल में और ईस्ट में दोनों में ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें सिर्फ ईस्ट का लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि ईस्ट में क्या होता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ मसल वाला नहीं लिखना है। तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हम इसका अगर इक्वेशन दे देंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, जब प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप इस इक्वेशन को भी लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करता है। जो रेस्पिरेशन करता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है, इसीलिए इसे हम एनएरोब्स भी बोलते हैं। हाउ डू अर्थवर्म ब्रीथ? अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीदिंग? यहाँ ब्रीदिंग को डिफाइन करेंगे। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे तो जनरल टर्म में हम जैसे बोलते हैं कि हम एयर को लेते हैं जो ऑक्सीजन रिच होता है, और हम जब एयर रिलीज करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, उसे ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट? जब कोई एडल्ट पर्सन जो कि बिल्कुल हेल्दी है और रेस्टिंग पोजीशन में है, तो उस समय उसका ब्रीदिंग रेट कितना होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। 15 to 18 टाइम्स होता है एक मिनट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनहेलेशन के टाइम पर हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं और बोन्स हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं? आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड, अप एंड आउटवर्ड। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ आता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेसेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, जिससे कि चेस्ट कैविटी बलून की तरह ऐसे फूल जाती है, उसमें स्पेस आ जाता है और एयर तेजी से लंग्स में इनहेल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग
एक्सलेशन, एक्सलेशन के समय हमारी बॉडी में क्या होता है चेंजेस? ड्यूरिंग एक्सलेशन, इनहेलेशन का ऑपोजिट होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, डाउन आता है और इनवर्ड आता है, वाइल डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड आया था इनहेलेशन में, तो एक्सलेशन में अपवर्ड जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर पुशेस आउट, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी की साइज सिकुड़ के छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, तो एयर क्या होता है? बाहर निकल आता है चेस्ट कैविटी से। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डू आवर मसल्स रेस्पायर एनएरोबिकली? किस समय हमारे मसल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? जब हम एक्सरसाइज या कोई हैवी वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उस टाइम हमारे मसल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होने की वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आंसर में लिखेंगे व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, सेल्स बिगिन टू रेस्पायर एनएरोबिकली, क्योंकि उस समय एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है और ज़्यादा चाहिए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हेयर एंड म्यूकस इनसाइड द नोज? आंसर में हम लिखेंगे हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज प्रिवेंट डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द नोज। तो बेसिकली इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। ये हेयर और ये म्यूकस जो हमारे नोज में होते हैं वो डस्ट, डर्ट और जर्म को हमारे नोज के अंदर एंटर करने नहीं देते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है, द प्रोसेस इन लिविंग इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation or breakdown of food is termed as respiration. respiration वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो हमारे फूड में होती है। ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस समय क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि फूड की एनर्जी रिलीज होती है और फिर ये हमारी बॉडी में सप्लाई होती है। ठीक है, अभी हमने ब्रीदिंग भी पढ़ा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है? एक जनरल टर्म है, जैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, इसे हम ब्रीदिंग कहेंगे। मगर अगर रेस्पिरेशन आएगा क्वेश्चन में तो हम इस प्रोसेस को ऐसे लिखेंगे। अगर डिफरेंस आएगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में तो हम दोनों को ऐसे अलग अलग डिफरेंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स? ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। मसल्स क्रैम्प किस वजह से होता है? अंडर एनाएरोबिक कंडीशंस द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड इन द सेल्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स। जब हमारे मसल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस समय ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी पाने के लिए, वो पार्शियल होता है। ठीक है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है सेल में, और इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे मसल में एक्यूमुलेट हो जाती है। इसी की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, गिव 2 थेरेपीज टू रिलीज मसल क्रैम्प्स। अब ये जो मसल क्रैम्प होते हैं उनसे हम कैसे आराम, हमें कैसे मिलता है? तो इसके रिलीफ के लिए 2 चीज़ें करते हैं हम। सबसे पहला नंबर 1, हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर जेंटल मसाज लेते हैं, जिससे क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, गिव 1 यूसेज ऑफ ईस्ट। ईस्ट का एक यूज हमें बताना है, किस काम आता है? ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग बियर, वाइन एक्सेट्रा, क्योंकि इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें अल्कोहल होता है, इसलिए अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का यूज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।